हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मुख्य परीक्षा की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, जो शेड्यूल मैंने आपको बताया हुआ था, उसकी आज चौथी क्लास है। इसके पहले हम 3 क्लास पढ़ चुके हैं और ये हमारी चौथी क्लास है। 19 तारीख से हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सामाजिक है, मतलब समाज से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो हम आज पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे आपको। और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप लिंक से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विधान भारतीय समाज में हो रहे बदलाव के लिए जरूरी है, समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे आपको नोट्स सामाजिक विधान में मिलेगा। सामाजिक विधान का जो नोट्स है वो 230 रुपये का इसका सॉफ्ट कॉपी है और इसकी 490 रुपये का आपका इसका हार्ड कॉपी है। तो आपको ये सामाजिक विधान के नोट्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसको पूरे पैकेज के साथ लेते हैं तो पूरा पैकेज आपको और भी कम में पड़ जाता है। सामाजिक विधान क्या है? ऐसे कानूनों को बनाना और लागू करना जो सामाजिक बुराई और कुरीतियों को दूर करने का कार्य करते हैं। तो संविधान मतलब होता है कानून और सामाजिक मतलब होता है समाज, मतलब समाज से संबंधित कानून। तो समाज से संबंधित ऐसे कानून जो सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने का काम करते हैं। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी, वी.आर. अम्बेडकर के प्रयासों ने ऐसे अनेक विधान पारित किए हैं जिससे भारतीय समाज में बदलाव आया है। ये कौन कौन से हैं विधान, जैसे हम देखते हैं। जैसे कि पहला है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। इसका मतलब है कि जो पिता की जो संपत्ति है उसमें पुत्र के साथ साथ पुत्री का भी अधिकार होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। दूसरा है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। ये छुआछूत का जो है निवारण करता है, छुआछूत को एक मतलब क्राइम मानता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज को रोकने के लिए बना है। स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, विवाह और तलाक पर मुस्लिम कानून, गोद लेना, गुजारा और अभिभावक कानून, चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम। तो ये सभी अधिनियम ये इस प्रकार के हैं जो समाज में बदलाव के लिए बनाए गए हैं और इनसे समाज में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। क्योंकि जो कानून होता है वो एक कठोरता से लागू किया जाता है और कठोरता से लागू करने का लोग डरते हैं कि अगर हमने ये कुरीति अपनाई तो फिर इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमसे सज़ा हो सकती है। लेकिन इसके कारण बहुत अच्छे तरीके से एक समाज के हर तबके तक ना पहुंचने के कारण ये जो कानून है वो अच्छी तरह से लागू भी नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण ये कुरीतियाँ कहीं कहीं पर अभी भी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं लिखो। समाज कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग आधारों पर इनका निर्माण हुआ है तथा अलग अलग समाज इनके बने हैं। जैसे कि कौन कौन सा है भारतीय, जैसे कि पशुचारण समाज है, कृषक समाज है। पशुचारण मतलब जो पशुचारण करते हैं। कृषक समाज है जो किसान होते हैं। ग्रामीण समाज है, शहरी समाज है, ब्रिटिश समाज है, अमेरिकी समाज है, आधुनिक समाज है। ये समाज के उदाहरण है। अब हमारे समाज की क्या विशेषता है? सबसे विविधता है। सबसे पहले हमारा जो भारत है वो वहाँ पे विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, जिससे भारत में विविधता पाई जाती। इतनी सारी विविधताओं के बावजूद हमारा भारत एक है और उसमें एकता पाई जाती है। मतलब विविधताओं के साथ हमारे देश में एकता पाई जाती है, विविधता में भी एकता है। तो ये भारतीय समाज की एक बहुत ही अनोखी विशेषता है जो इसे दूसरे देशों से उच्च बनाती है। दूसरी है सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब होता है सभी धर्मों को समान आदर देना। तो भारत में सभी धर्मों के, जातियों के, प्रजातियों के लोग रहते हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा सहिष्णुता और प्रेम से रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म यहाँ पे बहुत प्यार से रहते हैं। सब अपने काम स्वतंत्र रूप से करते हैं, सबको स्वतंत्र रूप से अपना धर्म मानने का अधिकार है। हमारा भारत का कानून ये नहीं कहता है कि आप हिंदू धर्म नहीं अपना सकते हैं या आप मुस्लिम धर्म नहीं अपना सकते हैं।
तीसरा है समन्वय। समन्वय मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, मतलब आप एक दूसरे की संस्कृति को अपना पा रहे हैं या एक दूसरे की संस्कृति में घुल मिल पा रहे हैं। तो सहिष्णु स्वभाव के कारण कभी कभी अलग संस्कृति का समन्वय हो पाया है। जैसे कि कोई संस्कृति हिंदू की मिल गई, कोई संस्कृति मुस्लिम की मिल गई, उनसे एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। कोई जैनों की संस्कृति मिल गई, कोई मुस्लिम की संस्कृति मिल गई, तो उस प्रकार से कई अलग अलग संस्कृति का समन्वय हो पाया है। नेक्स्ट है अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद क्या है? यहाँ भौतिक सुख सुविधा को चरम उद्देश्य माना नहीं गया है। मतलब भौतिक सुख सुविधा को चरम उद्देश्य नहीं है, मतलब जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधा पाना नहीं है, बल्कि आत्मा और ईश्वर के महत्व को स्वीकारा है। नेक्स्ट है धर्म की प्रधानता। भारतीय समाज में धर्म की बहुत ज़्यादा प्रधानता है। यहाँ हर धर्म को हर त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। मानव जीवन के प्रत्येक धर्म को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। भारतीय लोग अपने जीवन काल में अनेक धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते थे। मानव सभी जीवों के प्रति दया कल्याण की भावना रखता है। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था। तो मध्य प्रदेश हमारे भारत में जाति व्यवस्था के आधार पर समाज को कई भागों और कई उपभागों में बांटा है। जन्म से जाति की व्यवस्था होती है। हर जाति का अपना अलग स्थान होता है और उसे हर जाति की सदस्यता प्राप्त होती है। जिस जाति का व्यक्ति होगा, जिस जाति में जन्म लेगा उसकी जाति वही होगी। यहाँ हमारे यहाँ जाति जन्म प्रधान होती है। नेक्स्ट है संस्कार। तो शुद्धिकरण की क्रिया है संस्कार। भारतीय समाज में जैसे कि अगर बच्चा पैदा होता है तो उसका पैदा होने के बाद प्रोग्राम होगा, फिर मुंडन होगा, तो फिर उसका प्रोग्राम होगा, फिर विवाह होगा। इस प्रकार से जो संस्कार होते हैं जीवन के वो चलते रहते हैं। इसको शुद्धिकरण की प्रक्रिया माना है। तो भारतीय समाज में व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, नैतिक शुद्धि आवश्यक मानी गई है। इसे ही संस्कार बोलते हैं, जो 16 हैं। नेक्स्ट है पुरुषार्थ की अवधारणा। भारतीय परंपरा में जीवन का ध्येय पुरुषार्थ को माना गया है। पुरुषार्थ की संख्या जो है वो 4 है। किस प्रकार से है? जैसे कि धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। संयुक्त परिवार क्या होता है? प्राचीन काल से भारत में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। इसमें सामान्यतः 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के लोग साथ में रहते हैं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारे सभी नोट्स तैयार किए गए हैं। मेरा पूरा जो पैकेज है पूरे नोट्स का, पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक के नोट्स आपको मिलेंगे। नोट्स के साथ आपको पेड ग्रुप मिलेगा। 21 पेड ग्रुप आपके लिए मिलेंगे। इन ग्रुप में आपको रिवीजन आंसर्स दिए जाते रहेंगे। करंट के क्वेश्चन जो मेंस में बनते हैं वो दिए जाते रहेंगे। इसके अलावा साथ में आपको एक सॉल्व पेपर भी मिलेगा। सॉल्व पेपर की कीमत अगर आप अलग से इसको परचेस करना चाहते हैं तो 2000 रुपये है, और अगर आप पैकेज के साथ लेते हैं तो सॉफ्ट कॉपी में 1000 रुपये है। तो आप इसको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में ले सकते हैं। जल्दी ही टेस्ट सीरीज़ शुरू होने वाली है। जो फुल पैकेज वालों के लिए टेस्ट सीरीज़ फ्री रहेगी, और जिन्होंने हमारा फुल पैकेज नहीं लिया है उनके लिए उसकी फ़ीस 2999 रहेगा। नेक्स्ट है कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। भारतीय समाज में कर्म को काफ़ी महत्व दिया है। ऐसा माना जाता है अच्छे कर्म अच्छे फल और बुरे कर्म बुरा फल देते हैं। क्या बोला हम आपने देखा होगा, हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं कि अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो ये कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी चलता रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा रोकने का सुझाव बताओ। तो महिलाओं के विरुद्ध जो घरेलू हिंसा हो रही है लगातार, एक और फ्रेंड्स एक करंट का क्वेश्चन आपका बनेगा कि जो कोरोना काल है, कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा बढ़ी है, इसकी विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन को ज़रूर लिखिएगा। और क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कोरोना वाला, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा रोकने का सुझाव बताइए। तो मुआवजा और पुनर्वास की सुविधा के लिए ये जो घरेलू हिंसा अधिनियम बना था, ये किस लिए बनाया था और हम घरेलू हिंसा को कैसे रोक सकते हैं। तो उनको मुआवजा दिया जाए, उनको पुनर्वास की सुविधा दी जाए, जागरूकता बिल, घरेलू हिंसा के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाए जाएँ कि
घरेलू हिंसा ना हो, नहीं तो ये सज़ा दी जाएगी। इस प्रकार से मीडिया द्वारा तो ये चीज़ें जागरूकता द्वारा चलाई जाएँ। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कठोर और प्रभावी कानून बनाए जाएँ। जो एक अधिनियम बना हुआ है उसको प्रभावी तौर पर लागू किया जाए, ताकि समाज के हर तबके तक उसका जो है उसको पहुंचा पाएँ। वर्तमान ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कानून में बदलाव किए जाए। जो भी वर्तमान ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखा जाए और उनके कानून में बदलाव किए जाएँ। शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। शराब बिक्री जो हो रही है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। महिलाएं अगर आत्मनिर्भर बनेंगी तो घरेलू हिंसा की जो समस्या है वो ऑटोमेटिकली ही खत्म होगी। महिलाओं के लिए सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाए जाएं। महिलाओं को संबंधित हिंसा से संबंधित कानून की जानकारी दी जाए। बालिका शिक्षा, प्रौढ़ महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। मुफ्त विधिक सहायता परामर्श दिया जाए। तो ये सभी चीज़ों के द्वारा हम घरेलू हिंसा पे बहुत ज़्यादा तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर इसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन महिलाओं को सबसे ज़्यादा है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनको शिक्षित करना। अगर महिलाएं बड़ी हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, इनकी एज निकल चुकी है पढ़ाई की, तो उनको प्रौढ़ शिक्षा द्वारा उनकी सही शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। उन्हें परामर्श शिक्षा दी जाए, उन्हें परामर्श दिया जाए। सामाजिक सहायता जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं जो कि बहुत क्षेत्रीय स्तर पर हैं, उनको और बहुत ज़्यादा स्थानीय स्तर पर चलाए जाएँ। हर गांव में उनकी पहुंच बढ़ाई जाए। जहां जहां पर ग्रामीण स्तर में ये समस्या ज़्यादा देखी जा रही है तो वहां पे इन सबको पहुंच को बताया जाए। महिलाओं को भी बताया जाए कि वह भी इंसान है और उनको भी जीने का हक है। तो इन सभी चीज़ों के द्वारा हम घरेलू हिंसा को जो है रोक सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हेल्थ रहेगा। ये मेरा फ्रेंड्स पूरा पैकेज है, आप ये ले सकते हैं। ये हार्ड कॉपी का पैकेज है 8500 रुपये का, और इसके अलावा ये सॉफ्ट कॉपी का पैकेज है 5200 रुपये का। अगर आप सॉल्ट पेपर लेते हैं तो सॉफ्ट कॉपी में यहाँ पे पैसे दीजिए। सॉल्ट पेपर की रेट 2000 है अगर आप इसको सिंगल रहते हैं। लेकिन अगर आप अलग से लेते हैं तो अलग से की प्राइस इसकी आपकी 2000 है, और अगर आप पैकेज के साथ लेते हैं तो इसकी प्राइस 1000 है। तो आप इसको ले सकते हैं। इस प्रकार के ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार के 23 प्रकार ग्रुप रहेंगे जहां पे आपको अपडेट दिया जाता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।